नमस्कार। आज से करीब 30 वर्ष पूर्व जब धनबाद जिले के बाघमारा के ब्लॉक 2 क्षेत्र में पुरानी मधुन वासरी का निर्माण हुआ था, तब लोगों में देश एवं क्षेत्र की तरक्की और विकास को लेकर एक नया उम्मीद, एक नया आयाम जगा था। परंतु कहीं न कहीं प्रबंधकीय अव्यवस्था के कारण आज पुरानी मधुन वासरी का स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया है। अब इसे प्रबंधन की लापरवाही कहे या कुछ और, इस वासरी की स्थिति आज काफ़ी दयनीय हो चुकी है। ऐसे में यहाँ जब न्यू मधुन वासरी का निर्माण हुआ, कार्य शुरू हुआ, तो लोगों में तरक्की को लेकर एक नया आयाम, नई उम्मीद, नई किरण जागी। परंतु शुक्रवार की रात्रि न्यू मधुन वासरी में हुए हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। न्यू मधुन वासरी की आधारशिला को ही इस घटना ने नेस्तनाबूद करने का कार्य किया है। ऐसे में जो विकास के लेकर के उम्मीद लोगों में जगी थी, वह आज धराशायी नजर आ रही है। प्रबंधन ने घटना को लेकर जांच की बात कही है। अब देखना यह है कि दोषी पर कार्रवाई होगी या जांच के स्याह पन्ने में यह जांच गुम हो जाएगी। बीसीसीएल ब्लॉक 2 के न्यू मधुन वासरी का एक सेलो ताश के पत्तों की तरह भड़बड़ाकर गिरा, 2 सेलो क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे कर्मी। बताते चले कि कोयला नगरी के बाघमारा में स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के न्यू मधुन वासरी के सेलो पॉइंट में शुक्रवार की रात्रि करीब 11:30 बजे हुए बड़े हादसे ने बीसीसीएल में कतिपय रूप से भिले भ्रष्टाचार की कलई खोलकर रख दी है। बताते चले कि करोड़ों की राशि से निर्मित न्यू मधुन वासरी के 3 सेलो पॉइंट में एक सेलो का ढांचा कन्वेयर बेल्ट समेत करीब 200 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा ताश के पत्तों की तरह भड़बड़ा कर नीचे गिर गया। बताते चले कि 3 नंबर सेलो के ऊपर में धर्मेंद्र ठाकुर नामक एक मजदूर फंसा था, जिसे रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना को लेकर बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जीएम कुमार रंजीव ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी तथा दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल पर हजारों लोग की भीड़ जमा रही। बताते चले कि इस घटना के बाद घटना स्थल पर भारी अफरा तफरी का माहौल रहा। एक सेलो पॉइंट के नीचे कुछ कर्मी सो रहे थे। तेज आवाज सुनकर वहां से भागे 1-2 कर्मी जान बचाते हुए वहां स्थित एक तालाब में कूद गए, जिससे उन्हें चोट भी लगी। इसी बीच सेलो में फंसे एक मजदूर धर्मेंद्र ठाकुर को निकालने के लिए बोकारो से किरान, दमकल व रेस्क्यू टीम बुलाया गया। मौके पर बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम भी बचाव कार्य में लगी रही। घटना की सूचना मिलने पर बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बीसीसीएल के जीएम, एजीएम और प्रशासनिक अफसरों को घटना को लेकर फटकार लगाई। उन्होंने घटना को लेकर बीसीसीएल अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने इस वासरी का निर्माण करने वाले संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। मालूम हो कि न्यू मधुन वासरी का निर्माण एचईसी कंपनी को किया गया था। सूत्रों के मुताबिक एचईसी कंपनी के द्वारा छोटे छोटे ठेकेदारों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ निर्माण कार्य दिया गया, जिसमें घोर लापरवाही बरती गई, जिसका परिणाम आज खुलकर सामने आया। बताते चले कि न्यू मधुन वासरी में हुए इस हादसे ने बीसीसीएल को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई है। इसके साथ ही वासरी का तमाम कार्य ठप पड़ गया है। कुल मिलाकर प्रबंधन की नजर अब पुराने मधुन वासरी पर टिक गई है। जो है हमें लगा कि करीब 5 साल पहले बनी है। निरंतर यहाँ कार्य चल रही थी। जिंगराधा कंपनी दोबारा यहाँ पर कार्य कर रही है। कार्य के दौरान जिंगराधा कंपनी के एक आदमी ऊपर कार्य कर रहा था। इसी बीच पहला जो टावर है वो अचानक गिर जाता है और ऊपर में जो आदमी कार्य कर रहा था वो ऊपर फंस गए। रात से ही लगातार सभी लोग पूरे प्रबंधन के साथ साथ पूरे रेस्क्यू टीम में लगी हुई है कि उस आदमी जो फंसे हुए उसको कैसे निकाला जाए। रात में ही इसकी व्यवस्था कर दी गई है और सारी व्यवस्था चल रही है और रेस्क्यू टीम में लगी हुई है। हमें पूरा उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आदमी सुरक्षित नीचे उतरे और नीचे तो उतारा जाए उसको। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं चूक है इसमें। जो भी संवेदक काम किया है वो लापरवाही है, घटिया किस्म का वो इसमें क्वालिटी दिया हुआ है, जो देखने से पता चल रहा है। निश्चित रूप से उस संवेदक पर कार्रवाई होना चाहिए। इतने बड़ा घोर लापरवाही है। हम कह सकते हैं कि जो संवेदक काम किया है उस पर हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। इतनी बड़ी चूक उन्होंने किया है, इतना बड़ा घटिया सामान जो देने का काम किया है, जिसका कारण आज इतना बड़ा घटना घटी है। 2017 में या 1.5-2 साल पहले जो चालू हुआ वो धराशायी, उधर जो 40 साल पहले बना टावर आज भी। हम बोलते रहे कि ये जो भी कंपनी काम की है वो कहीं न कहीं
घटिया किस्म का मेटेरियल दिया है, सामग्री भारी दिया है। घटिया बोला जा सकता निश्चित रूप से वैसे लोग प्रकार होना चाहिए। आज भगवान हम लोग लाख शुक्र गुजार है कि आज इसे घटना नहीं घटी, और हम वैसे संबंध पर निश्चित रूप से कार्य होना चाहिए। हम विशेष प्रबंधन से मांग करते हैं और प्रशासन मांग करते हैं, जो भी काम किया, जो भी कार्य किया इसे इस टावर को सैलो बनाने में उसका कार्रवाई होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। कंपनी पर ब्लैक लिस्टेड का भी मांग करेंगे। निश्चित रूप से वैसे लोग पर ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, उसको वैसे ठेकेदार जो काम किया है, जो संवेदक है, उस पर FIR होना चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। शुक्र है कि रात को, अगर ये दिन में होता तो हो सकता तो मंदिर में कितने लोगों की भी क्योंकि रात में घटना घटी है, इसलिए रात में यहाँ पर लोग नहीं थे, बहुत कम कर्मी थे, कुछ कर्मी थे, और जो कर्मी ऊपर में कार्य कर रहे थे, जिस सीढ़ी से वो लोग आना जाना करते थे, वही सीढ़ी टूट के नीचे गिर गया है, और जो कर्मी है, जनरल आधार के जो वर्कर है, वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम आई हुई है, रेस्क्यू टीम अपने पूरे व्यवस्था के साथ लगी हुई है। निश्चित रूप से उनको हम लोग नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि आगे जो समय तक काम किया उस पर हम कार्रवाई करेंगे और मांग करेंगे वैसे लोग पर FIR होना चाहिए, दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन घटिया किस्म के ये साफ दर्शाता है कि जो काम किया गया है ये कहीं न कहीं घटिया किस्म के मेटेरियल लगाया हुआ, सामग्री लगाया हुआ है। इसका आज इतना बड़ा घटना यहाँ पर घटी है। वासरी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ HEC कर रहा है, और HEC का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन में ये टोटली HEC का है, और केवल ऑपरेशन जो क्रूज सर्विसेज है किस संवेदक के द्वारा बनाया गया था ये देखिए, ये HEC ने खुद बनवाया था। अब वो किस प्रकार बनाया था ये अभी ये हम लोग जांच करेंगे कि ये जो की पुरानी चीज़ें हैं, और मैंने अभी प्रभार लिया है, तो मैं इसे जांच करा के और इसमें आवश्यक कदम। सर न्यू मनोहर राधा चेन्नई कंपनी उसका ऑपरेशन का काम है कि जैसे HEC ने बना के उसे दिया कि अब आप इसे चलाइए, तो वो ऑपरेशन का काम देख रहा है। इसमें BCL का क्या रोल है सर? BCL ने अब एक वाशरी बनाने के लिए समझौता किया था HEC के साथ, और HEC को ही उसको बना के और ऑपरेशन करना था। कितने का लागत का था ये सब मैं अभी फिलहाल एक रेशियो होगा कि मैं देख के ही बता पाऊंगा। मधुबन वाशरी को भी जो चूँकि पहले ये मोनेटाइजेशन का प्रपोजल था, अब फिर उसको हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से जिंदा करें, फिर से चालू करें, और जल्दी ही उसको चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर उसे फिर से चालू हो पाएगा। देखिए, इसमें हम वही है, इसका मैंने जैसे कहा कि इसकी पूरी क्षमता की जांच करनी होगी, और इसके जो वैकल्पिक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे तो वो हम डेवलप करेंगे, और तब आगे इस पे बात करेंगे। अभी तो हमें इसकी जांच करने की आवश्यकता है, और इसमें कहाँ कमियां हैं उसको दूर करने की। सर, प्रथम दृष्टया क्या कारण हो सकता है सर ये? मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जो जब वो देखा जाएगा तब पता। नीचे की जमीन भी धसी है। देखिए, मैंने जैसा कहा, बिना जांच के मैं इस पे किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर। सर जो कंपनी बनाई उसको ब्लैक लिस्टेड करिएगा। अब मैंने क्या कहा कि मैं इसकी जांच करने के बाद ही कुछ काम हुआ, ये पूरा घटिया काम हुआ था, इसी के कारण आज देखने को मिल रहा है। कहाँ चला, 2 साल चला नहीं, और ये देखने को मिल रहा है। घटना देख लीजिए, स्थिति तो ये मानते हैं है। किसको दोषी मानते हैं? दोषी देखिए, ये तो माले जो माले है HEC कंपनी, HEC ही सबसे ज़्यादा दोषी अभी HEC को माना जाएगा कि आप काम लिए और आप देखभाल करके काम नहीं किए, ये HEC दोषी है। ये नाम और ये खुला आना चाहिए, जिसके अगर कारण से हुआ नाम बताइए। वो वैगन इंडिया का है, वैगन इंडिया लिया, उसके बाद HEC वैगन इंडिया को दिया। अपना नाम बताइए। है अपना नाम बताइए। अपना नाम गोपाल महतो, खानोडी मुख्य प्रतिनिधि। क्या घटना हुई है बताइए। घटना मधुबन वासरी का सेलो जो है सो क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें एक मजदूर फंसा हुआ था, जिसको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। उनका एकदम सही सलामत, भगवान की कृपा से सही सलामत अभियान है उनका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा स्थिति में वो हैं, उनको बहुत ही अच्छा रेस्क्यू करके निकाला गया है। ये भगवान का बहुत बड़ा कृपा है जो आज हम लोग के बीच वो आदमी है। घटना को लेकर किसको दोषी मानते हैं? BCCL को या ठेकेदार को? देखिए, इसमें तो ठेकेदार ही दोषी माना जाएगा, क्योंकि ठेकेदार ही इसको देख रेख कर रहा था, राधा चेन्नई। अच्छा,
घटना में दोषी बीसीसीएल नहीं है। दोषी बीसीसीएल तो अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पूरा जांच पड़ताल नहीं हो जाता था तो किसी को कहना मुश्किल है। लेकिन देख रेख शायद राधा चन्नी का ही था, इसीलिए हमको लगता है उन्हीं का इसमें होगा। नाम बताइए। उत्तम कुमार पांडे, DCKS BMS एरिया सेक्रेटरी ब्लॉक। क्या घटना हुई है मंदनवासी के सेलो पॉइंट में? कल रात्रि 11 बजे के टाइम ये जो पीछे आप देख रहे हैं गोल गोल खड़ा जो है उसको सेलो कहते हैं हम लोग, यहाँ कोयला स्टोर होता है। तो ये 3 था, जिसमें आपको अभी 2 दिख रहा होगा, एक गिर गया, वो धराशायी हो गया। खराब गुणवत्ता से बनाया गया होगा, उसका निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है। ये हाल फिलहाल 2 साल से तो इस पर कोयला लोड किया गया है, मात्र 2 साल का आयु हुआ है। और अभी कौन बनाया था इसको? HEC बनाया है। किसको दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी तो भाई जो इसका चेक किया, जो इसको प्रमाण पत्र दिया कि हाँ सही है, चलाने लायक है, वो दोषी हैं। यहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे जिनका देख रेख में काम हुआ वो दोषी हैं। वो संवेदक दोषी है जिसने काम किया। बीसीसीएल कहाँ तक दोषी है? बीसीसीएल दोषी है कि बीसीसीएल का निरीक्षण में ही काम हो रहा था, उसी का देखरेख में काम हो रहा था। इतना बड़ा चूक, इतना बड़ा मटेरियल का जो घोटाला हुआ और इस तरह का घटिया काम किया गया, उसके लिए तो दोषी है। नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम जगदीश साहब है और मैं असिस्टेंट फॉरमैन हूँ मधुबन पुलवासनी में ओल्ड। क्या घटना हुई है मंदनवासी के सेलो पॉइंट में? घटना तो आपके सामने स्वयं खुद आप देख रहे हैं। ये सारा सर कमीशन का बलि चढ़ गया है। किसको दोषी मानते हैं इसमें सारा सर जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है उनका हम दोषी मानते हैं। कोई मजदूर भी हुआ है? एक मजदूर को चोट लगी है और एक मजदूर फंसा हुआ था, निकाल लिया गया। हाँ जी, निकाल लिया गया है। घटना में बीसीसीएल कहाँ तक दोषी? सारा सर गलती तो बीसीसीएल का। बीसीसीएल के सारे जितने भी अफसर हैं इनके गुणवत्ता पे ध्यान देते तो ऐसा दुर्घटना होती। नाम बताइए और क्या है? नाम बबलू माथा, नेता JMM।